आइए जानते हैं आज को कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सियासत के आजाद ख्याली मोदी ने 2 दिन में 2 आजाद से 2 राज्यों को साधा, पहले से बंगाल और दूसरे से कश्मीर पर नजर। लाल किला कांड का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने किया ये बड़ा खुलासा। कोरोना वैक्सीन पाकर गदगद हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, पीएम मोदी से बोले इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। शहनवाज संजय झा समेत 17 ने ली मंत्री पद की शपथ। नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 31 हुई। बेहद संवेदनशील है उत्तराखंड की 13 जिले, तबाही से बचने को नियमित मॉनिटरिंग जरूरी। यूपी में जौनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक पिकअप की जोरदार टक्कर में 6 लोगों की मौत, 11 घायल। खालिस्तानी समर्थक एक आतंकी महाराष्ट्र में गिरफ्तार, कई भारत विरोधी गतिविधियों में रह चुका शामिल। भगोड़ा घोषित विजय माल्या को कानून खर्चे व रहन सहन के लिए लंदन एससी अपने खजाने से देगा पैसा। बिग बॉस ने की इविक्शन की घोषणा, फुट फुट कर रोने लगी राखी सावंत और रुबीना दिलेंग। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में समीकरण बदले, फाइनल के लिए भारत को अगले 3 में से 2 टेस्ट में जीत जरूरी, एक भी हारे तो बाहर हो जाएंगे। लगातार 2 दिन से मोदी की जुबान में आजाद शब्द आ चिपका है। सोमवार को आजाद हिंद फौज और उसके पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस का जिक्र, मंगलवार को गुलाम नबी आजाद का हवाला। जगह एक ही, संसद में राज्यसभा, और समय भी एक सा, करीब 10:30 बजे। मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री राज्यसभा से खड़े हुए, मौका जम्मू कश्मीर के 4 सांसदों को विदाई देने का था। ये राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। मोदी ने एक एक कर गुलाम नबी आजाद, शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद, फैयाज और नजीर अहमद का नाम लिया और शुभकामनाएं दी। मोदी 16 मिनट बोले, इनमें से 12 मिनट आजाद पर बात रखी। इतने भावुक हुए कि रो दिए, आंसू पोंछे, पानी पिया। करीब 6 मिनट तक सिसकियां लेते हुए आजाद से अपने संबंधों को याद करते रहे। दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला पर हुई हिंसा मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 दिन की फरार रहे दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को दबोच लिया। बता दें, दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने खुलासा करते हुए बताया कि दीप सिद्धू कैलिफोर्निया में रहने वाले एक महिला मित्र और अभिनेता के संपर्क में था। वह वीडियो बनाता था और अपने दोस्त को भेजता था, जिसके बाद वह उन वीडियो को फेसबुक पर अपलोड कर देती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट लेवल की बातचीत की। इस दौरान गनी ने कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने के लिए भारत का आभार जताया। साथ ही पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में बढ़ रही हिंसा पर चिंता व्यक्त की। बातचीत करते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा, इस महत्वपूर्ण समय में वैक्सीन की 5 लाख खुराकें हमें देने का आपने फैसला किया। इससे बड़ा तोहफा कोई और नहीं हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान दोनों इस क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त देखना चाहते हैं। हम अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा से चिंतित हैं और युद्ध विराम का समर्थन करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए मंत्रिमंडल के विस्तार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार खत्म। इसके साथ ही अब तक जारी अटकलों का दौर भी खत्म हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मंत्रिमंडल गठन के 85 दिनों बाद अब नीतीश मंत्रिमंडल का आज यानी मंगलवार को विस्तार हो गया है। मंत्रिमंडल में 17 मंत्रियों ने शपथ ली है, भाजपा से 9 जबकि जदयू से 8 मंत्रियों ने शपथ ली। अभी नीतीश सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर 13 मंत्री थे। इनमें जदयू से 4, भाजपा से 7 जबकि हम और वीआईपी कोटे को एक मंत्री थे। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:30 राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित हुआ। वर्ष 2013 में केदारनाथ और 2 रोज पूर्व चमोली के नंदा देवी बायोस्फीयर क्षेत्र में हुई कुदरती तबाही, शायद यह उन भूवैज्ञानिक चेतावनियों की अनदेखी का ही नतीजा है जिनको हम भूगर्भीय जोखिमों से घिरे उत्तराखंड में सालों से लगातार नजरअंदाज कर विकास योजनाओं को बेतरतीब ढंग से लागू करते आ रहे हैं।
अभी भी समय है कि हम चेत जाए, नहीं तो उत्तराखंड में ऐसी तबाही के मंजर भविष्य में और भी देखने को मिल सकते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण उत्तरी क्षेत्र द्वारा तैयार इन्वेंट्री के अनुसार उत्तराखंड के ऊपरी हिमालय क्षेत्र में एक दो नहीं तमाम भूखभरी खतरों से घिरी 486 ग्लेशियर झीलें हैं। केदारनाथ त्रासदी के बाद जीएसआई द्वारा तैयार इन्वेंट्री में इनमें से 13 झीलों को भूखभरी जोखिमों के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना गया है। बावजूद इसके ग्लेशियर के इन संवेदनशील झीलों पर लगातार नजर रखने के लिए बीते 7 वर्षों में कोई कारगर योजना आकर नहीं ले पाई। उत्तर प्रदेश में जौनपुर वाराणसी मार्ग पर जलालपुर थाना क्षेत्र में बॉर्डर के पास मंगलवार तड़के सुबह ट्रक और पिकअप में भिड़ंत हो गई, जिसमें पिकअप सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से और 8 लोग मामूली रूप से घायल हैं। पिकअप में कुल 17 सवार थे और वाराणसी में दाह संस्कार कर लौट रहे थे। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी 112 वर्ष बुजुर्ग धनदेई देवी पत्नी जोखन यादव की मौत हो गई थी। उनके कोई पुत्र नहीं था, जिनका दाह संस्कार करने उनके दामाद लक्ष्मी शंकर यादव अपने गांव के 17 लोगों के साथ वाराणसी मणिकर्णिका घाट गए थे। दाह संस्कार कर सभी पिकअप वाहन में सवार होकर घर को लौट रहे थे। जैसे ही इनका पिकअप जौनपुर बॉर्डर में घुसा, उसी दौरान वाराणसी की तरफ जा रहा ट्रक ने उसे रौंद दिया। खालिस्तान समर्थक एक आतंकवादी को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब की सीआईडी टीम और महाराष्ट्र पुलिस ने रविवार को एक संयुक्त अभियान में इस खालिस्तान आतंकी को गिरफ्तार किया, लेकिन भारत विरोधी गतिविधियों में जांच जारी होने के चलते इसका खुलासा नहीं किया गया था। गिरफ्तार आतंकवादी की पहचान सरबजीत सिंह किरात के रूप में हुई है। वह पंजाब के लुधियाना जिले का है। पुलिस ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने पंजाब पुलिस के सहयोग से खालिस्तान समर्थक आतंकवादी परमजीत सिंह पम्मा और मलतानी सिंह का साथी जगदेव सिंह उर्फ जग्गा को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वह पंजाब से लखीमपुर के रास्ते लखनऊ आ रहा था। पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस ने सोमवार दोपहर उसे सचिवालय चौराहा सेक्टर सी जानकीपुरम से दबोच लिया। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल और 800 रुपए बरामद किए हैं। जगदेव सिंह उर्फ जग्गा पुत्र मुख्तियार सिंह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कई मामलों में वांछित था और पंजाब पुलिस तलाश कर रही थी। भारत में भगोड़ा घोषित शराब कारोबारी विजय माल्या को अपने कानूनी रहन सहन के खर्चे पूरे करने के लिए लंदन हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत प्रदान की गई है। माल्या को अपने रहन सहन व खर्चे के लिए कोर्ट ने अपने पास जमा कोष से 11 लाख पाउंड यानी करीब 11 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। अदालत के मुताबिक माल्या को कोर्ट से कुछ पैसे निकालने की इजाजत दी गई है। इस धन का उपयोग वह अपने जीवन यापन के खर्चे और कानून प्रक्रिया के भुगतान में कर सकता है। दिवालिया एवं कंपनी मामलों की उप अदालत के जज निगेल बर्नट ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत के फैसले के मुताबिक माल्या को कोर्ट के कोष से कुछ पैसे निकालने की अनुमति दी गई है। इस धन का वह अपने जीवन यापन के खर्चे और कानूनी प्रक्रिया के भुगतान कर सकेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विजय माल्या अब तक 2 पहलुओं पर सफल रहे हैं, जबकि याचिकाकर्ता भारतीय बैंक माल्या के आवेदन के खिलाफ पक्ष रखने में काफी हद तक सफल रहे हैं। माल्या को अपने रहन सहन व खर्चे के लिए कोर्ट ने अपने पास जमा कोष से 11 लाख पाउंड यानी करीब 11 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। रकम में से माल्या को रहने और कानूनी खर्चे को पूरा करने के लिए करीब 11 लाख पाउंड निकालने की अनुमति दी है। बता दें कि किंगफिशर एयरलाइंस का पूर्व प्रमुख माल्या जमानत पर ब्रिटेन में है। माल्या धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यार्पित किए जाने की एक अन्य कानूनी लड़ाई हार चुका है। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 14 में आने वाले एपिसोड्स में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। शो के एक प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें बिग बॉस से बाहर होने वाले कंटेस्टेंट के नाम की घोषणा हो रही है।
यह सुनकर राखी सावंत, रुबीना दिलेक और निक्की तंबोली रोने लगती है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन शो से बाहर होने वाला है, लेकिन अभिनव शुक्ला का नाम की चर्चा हो रही है। प्रोमो में देखा जा सकता है कि कंटेस्टेंट गार्डन एरिया में खड़े हैं, तभी बिग बॉस कहते हैं आज घर में मौजूद 7 सदस्यों में से किसी एक का सफर यहीं खत्म करने का फैसला लेंगे और फैसले की जिम्मेदारी प्रतिनिधियों पर छोड़ रहे हैं। इस अनाउंसमेंट को सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। देवोलीना, राहुल वैद, अलीगोनी और रुबीना दिलेक शॉक्ड हो जाते हैं। वीडियो में राखी रोते हुए नजर आती है। वह कहती है, बचा लो। इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में हार के बाद भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में राह मुश्किल हो गई है। इंग्लिश टीम इस जीत के साथ WTC के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। वहीं टीम इंडिया चौथे नंबर पर खिसक गई है। भारत को अब इस सीरीज के बाकी बचे 3 में से कम 2 टेस्ट जीतने होंगे। अगर टीम एक भी मैच हारती है तो फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। वहीं इंग्लैंड को WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम 3 मैच जीतने होंगे।